हेलो दोस्तों, तो आज की हमारी मूवी एक एंथोलॉजी की मूवी है जिसमें हम बहुत से करैक्टर को देखेंगे। इन सभी स्टोरीज को एक ही होस्ट कर रहा होगा और हर करैक्टर में हमें एक नई सीख मिलेगी। तो पहली कहानी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं बर्ड और उसकी वाइफ नोरा को, जो कि अपने घर पर अपने दोस्तों के लिए एक गेम मैट रखती है। सभी वहां पर गेम्स खेलकर और पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। वहां पर बर्ड के दोस्त ये कह रहे थे बर्ड दैट्स व्हाट शी से, लेकिन बर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि ये शी कौन है। वो इस शी के बारे में अपने दोस्तों से पूछ रहा था, लेकिन वो तो इसको देखकर शॉक हो गए थे कि शी कौन है। बर्ड को ये क्यों नहीं पता। अब पार्टी खत्म होने तक शी कौन है, बर्ड इस बात को लेकर बहुत परेशान था। और रात में वो अपने लैपटॉप पे शी को भी सर्च करता है, लेकिन इंटरनेट पर भी उसको कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब सुबह वॉक करते वक्त बर्ड शी कौन है ये सोचते हुए रास्ते में गुजरती हर लड़की को गौर से देखने लग जाता है। और शी कौन है इसके बारे में सोच सोच कर उसने अपनी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर ली थी। जब नोरा घर में आके देखती है तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, और जब नोरा कहती है डैड व्हाट शी सेड, तो इस बात को सुनकर ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस पर ऊपर चिल्लाने लग जाता है। यहाँ तक वो गुस्सा करता है कि वो नोरा के हाथ सिंक के अंदर डालने वाला था। मगर उसी टाइम इसके फ्रेंड इसके दरवाजे पर आ जाते हैं पार्टी करने के लिए, जिनको देखकर ये रुक जाता है। पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बर्ड इनको देखकर बहुत ही परेशान हो रहा था। बर्ड एकदम उठ जाता है और लड़की का मास्क पहनकर इनके सामने आ जाता है। ये सब कुछ देखकर नोरा और इसके दोस्त बहुत ही परेशान होते हैं और हैरान हो जाते हैं। इसकी ये हालत देखने के बाद नोरा 911 के ऊपर कॉल कर देती है और पुलिस के साथ कुछ एम्बुलेंस भी लेकर आ जाते हैं। इधर एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर दो बोलते हैं दैट्स व्हाट शी सेड, जिसको सुनकर इसका दिमागी संतुलन बहुत ही ज्यादा हिल जाता है और बर्ड बहुत ही जोर से चिल्लाने लग जाता है। और गाइस यहीं पर पहली कहानी एंड हो जाती है। तो गाइस दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है एडना से, जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही अकेली थी। एडना को हमेशा से यही चाहत थी कि उसके पास कोई उसका बॉयफ्रेंड हो, जो कि हमेशा इसके पास में रहे। एडना के सारे दोस्तों के बॉयफ्रेंड भी थे। इसके दोस्त लूसी और एडनी जब भी इसे मिला करते थे तो वो इसे अपने बॉयफ्रेंड की बातें शेयर किया करती थी, जिसकी वजह से एडना को बहुत ही ज्यादा अकेला फील होने लग जाता है। एक दिन में एडना जिंदगी से थक हार कर ब्रिज के पुल के पास चली जाती है कूदने के लिए। तभी एडना को नीचे किनारे पर एक बैग मिलता है, जिसको देखकर वो बाहर निकालती है। बैग खोलने पर उसको दिखता है कि इसमें तो एक मर्द की डेड बॉडी पड़ी है। हैरत की बात है कि इसको देखकर वो मुस्कुरा देती है और डेड बॉडी को लेकर अपने घर में ले आती है। एडना उसको अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी देती है और उसकी तरह अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट भी करती है। अरे गाइस यहाँ तक कि वो इसके साथ खाना खाना, इसके साथ बैठना, रोमांस करना, सोना और बातें भी किया करती थी। एडना ने इस लाश को अपना एक आइडियल मान लिया था और उसको ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए था, जो बॉयफ्रेंड ज्यादा बातें ना करें और उसी की ही सुने, और उसको ऐसा ही बॉयफ्रेंड मिल चुका था। एडना के लिए वो लाश शायद जिंदा ना भी हो, लेकिन खुद को खुश रखने के लिए वो उसके साथ बातें करती है और उसको जिंदा रख रही थी। अब नेक्स्ट डे में एडना अपने उस दोस्त को लाश को लेकर अपनी दोस्तों को मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहाँ पर लूसी और एलिस को वो दिखाती है कि ये लाश उसका बॉयफ्रेंड है, और इस लाश को देखकर लूसी और एला बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लूसी बहुत ही नॉर्मल बात करने की कोशिश कर रही थी और एडना का दिल रखने के लिए उसके बॉयफ्रेंड से बातें भी कर रही थी। अरे यार बाबा, एडना का तो यही कहना था कि ये एक पूरा शर्मिला बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। अभी उसी लाश का सर नीचे गिरने वाला था। लूसी और एलिस को देखकर बहुत ही घिन आने लग जाती है। लूसी तब एडना को समझाती है कि ये एक जानी सिर्फ लाश है, जिसकी वजह से अकेले पर आने की वजह से तुम्हारे जिन पर बहुत ही असर हुआ है। तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। मगर भैया एडना को तो यूं लगता है कि इसके पास इसका बॉयफ्रेंड होने की वजह से ये बहुत ही जेलस होती हैं। एडना उनसे नाराज हो जाती है और उस लाश को लेकर वापस चली जाती है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि रात में एडना अपनी लाइफ से बातें कर रही थी कि सुबह हमें बीच पर जाना चाहिए, लेकिन उसी टाइम इसको आइडिया आता है। वो उस लाश को लेकर एक हॉस्पिटल में चली जाती है। वहाँ पर वो एक सोल्यूशन बनाती है और लाश के अंदर इंजर्ड कर देती है। अरे बाबा, उस सोल्यूशन की वजह से वो लाश थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाती है। वाह, ये देखकर एडना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब उसके पास एक जिंदा बॉयफ्रेंड भी था। तभी वो लड़का इसको बताता है कि मेरा नाम साइडर है और आइंदा से उसको साइडर ही बुलाना पड़ेगा, और साइडर को जो निकनेम दिया था उससे वो अब नहीं बुला पाएगी। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर एडना को ये भी पता लगता है कि इन दोनों की पसंद अलग अलग है। साइडर की बातें अक्सर एडन समझ नहीं पाती और रात में वो उसके साथ में डांस कर रहा था और सॉन्ग अपने मुताबिक के सुन रहा था। और अब एडना को साइडर की बातें बहुत ही इरिटेटिंग लगने लग पड़ी थी और डांस करते हुए इसको चाकू इसके अंदर घुसा देती है और उसको सुबह एक पैकेट में बंद करके उसी समुद्र में फेंक देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एडना को अपनी खुशी के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। तीसरी कहानी के स्टार्ट में हम लोग जिनी और ग्रीस को देखते हैं, जो दोस्त एक स्टोर लूटने के लिए जाते हैं और वहाँ पर लोगों को गन दिखाकर सामान लूट रहे थे।
फिर कहानी 1 महीना पहले दिखाई जाती है, जहाँ पर ये तीनों दोस्त इकट्ठे मिलकर खाना खा रहे थे। वहाँ पर एक लड़की थी जो ग्रीस को पसंद आ गई थी, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर वो उसे बातें नहीं कर पाता। बचपन में ग्रीस के साथ में एक वाकया हुआ था, जिसको मद्देनजर रखते हुए इसके दोस्त इसको डराने लग जाते हैं। लेकिन इस बात को लेकर ग्रीस डर नहीं रहा था, और इधर हम देखते हैं कि एक से एक लोगों को मार रहे थे, लेकिन ग्रीस इनको ये रोक रहा था कि इनको मत मारो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, ये सब लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। ये सब कुछ जिमी ने ग्रीस के डर को खत्म करने के लिए किया था। इतने में पुलिस ने इन पे गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। लूक और जिमी भी इसी ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण लूक जख्मी हो जाता है। और गाइस, ये तीसरी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।